हेलो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कराने वाले हैं। ये आपका ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो आपके बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड है। जिस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं, उसी तरीके से इसमें 25 क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। तो 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आपको सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स तैयार कर दिया गया है। वो हम अभी आपको जानकारी देंगे कि कैसे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों सभी लोगों के लिए कोर्स सभी लोगों को तैयार कर दिया गया। चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, ग्रुप सी हो या ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, सभी के विद्यार्थियों के लिए कोर्स तैयार कर दिया गया है। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। किस किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो यहाँ पे आपके चार वर्ण दिए गए हैं। इन चारों चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस शब्द का जो उच्चारण है वो स्थान मूर्धा है। अब स्थान मूर्धा आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाए, जैसे कि स र ट ठ, यानी कि मूर्धा यानी कि आपकी टंग क्या है, मुड़ जाए, यानी कि बीच वाले मध्य वाले भाग में जब हम बोलते हैं स र ट ठ, तो इस तरीके से आपकी। नेक्स्ट आपका ऑप्शन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेकंड नंबर कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आप लोग देखेंगे कि अभिव्यंजनवराद, तो आपका कौन सा सही लिखा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका है यहाँ पे, अभिव्यंजनावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या लिखा, देखो चा है, यहाँ पे गलत हो गया आपका। ये भी आपका देखिए पाई मात्रा गलत है इसमें, ये भी आपका रॉन्ग है और ये भी आपका रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है आपका कि वर्तनी के डट से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपका यानी कि सही शब्द इसमें से कौन सा है? तो सही शब्द आपको देखेंगे कि नरक हम कैसे लिखते हैं, नरक। ठीक है, तो न रक, नरक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही है। और इस तरीके से आपका क्या है, ये गलत लिखा हुआ तीनों शब्द। ठीक है, क्योंकि वर्तनी से क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आपको यहाँ पे वर्तनी चैप्टर से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कर लेनी। हमने जो आपका क्रैश कोर्स दिया उसमें टॉपिक वाइज भी आपकी प्रैक्टिस दी है कि आप लोग टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस सेट कर सकें। तो बिल्कुल आपका मैथ का रहा है, मैथ का हो गया और आपका इंग्लिश का हो गया, जीके जीएस का हो गया पूरा कंप्लीट, और आपका हिंदी का। उसमें चारों आपका कोर्स पूरा कंप्लीट आपका दिया गया है, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट भी रहता है, मॉक टेस्ट भी, सब पूरा कंप्लीट प्रोवाइड किया गया है। तो आपको अभी नीचे बताएंगे वीडियो में कि आपको कैसे वो आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फोर सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपका, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जो नेपोलियन है वो किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि नेपोलियन जो है वो क्या है, एक जाति है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपको सकर्मक क्रिया, क्रिया से रिलेटेड सकर्मक अकर्मक क्रिया बतानी है। तो इसमें आपको सकर्मक क्रिया के बारे में पूछा गया कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग जो है किस सेंटेंस में किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग जो है सिपाही चोर को पकड़ता है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, किसको पकड़ता है? चोर को पकड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों का आंसर आप विद्यार्थियों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर क्या होगा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इसमें आपको क्या बताना है, काल का कौन सा रूप है। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का। तो दोस्तों,
जितने विद्यार्थी आपका यहाँ पे आंसर नंबर हेतु हेतु मध्य भूतकाल लगा रहे हैं वो विद्यार्थी इसका आंसर सही दे रहे हैं। ऐसो एन वक्त में उपसर्ग एन है आपका, कौन सा? एन उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर दोनों का डी करेक्ट हो जाएगा। जितने विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात कर लें दोस्तों, आपको हम जूम कर देते हैं जिससे कि थोड़ा और साफ और क्लियर दिखाई पड़े, ठीक है। हाँ, अनय शब्द का विपरार्थी शब्द क्या है? विपरार्थक शब्द क्या है? तो अनय, अनय शब्द का विपरार्थक क्या होता है? तो अनय का विपरार्थक आपका होता है नय। अनय का नय हो जाता है। तो आदि का क्या होता है? सभी लोग बताएंगे। तो आपको पता है कि आदि का अंत होता है। और ऊपरी का क्या होगा? ऊपरी का अध होगा। और आपका अनध का क्या होगा? अनध का पूछा जाए तो अध लगाइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का राइट सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि उदात्त का विलोम क्या होगा? तो उदात्त का विलोम क्या होगा? तो ये आपका इसमें भी विलोम पूछा गया है। तो अनुदात्त होता है। क्या होता है? अनुदात्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पर्यायवाची से लिए गए। तीनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा करके सेट करता हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा, तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। हाँ, मैं बताऊंगा कमेंट बॉक्स में भी और इसमें वीडियो में भी बस मैं बताने वाला हूँ कि आपको जो कोर्स बनाया गया है क्रैश कोर्स, ये तो मैं प्रैक्टिस ऐसे ही करा रहा हूँ बेसिक, जिससे आप लोग अपने जो तैयारी कर रहे हैं अपने आप को चेक कर सकें कि आपकी तैयारी कैसी कितनी हो चुकी है, ठीक है। तो कोर्स कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में और 11 और तीनों में आपका अरणय का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। इसमें इसमें विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। इसमें ईर्षा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसमें नहीं है, इसमें दोनों में है, बताना है। तो अरणय का जो पर्यायवाची आपका शब्द है, जितने विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांतार लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका पूछा गया विष्णु का, तो विष्णु का आपको सभी को पता है कि विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? आपका कमलासन जो होता है आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है। कमलासन जो है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। कमलेश आपका विष्णु जी का पर्यायवाची है। कमलापति विष्णु जी का पर्यायवाची है। कमलाकांत है, लेकिन कमलासन जो है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। इस चीज को ध्यान रखना है विद्या बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में जो है ईर्षा का पर्यायवाची, तो ईर्षा का डाह, यानी ईर्षा करना है डाह करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, इसमें पूछा गया है आपका कि प्रसाद और प्रसाद युग्म का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें दोनों का अर्थ बताना है। तो एक तो प्रसाद है, एक प्रसाद है। तो इसका अर्थ होता है कृपा और महल, ठीक है। पहले वाले जो प्रसाद है इसका होता है आपका कृपा, ठीक है। क्या हो जाता है? कृपा होगा। इसका क्या हो जाएगा? कृपा हो जाएगा, ठीक। और ये वाला प्रसाद का क्या हो जाएगा? महल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? महल हो जाएगा। यानी कि तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कृपा और महल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों हम आपको बता दें, अभी आपके क्वेश्चंस और बाकी हैं। अभी मैंने 13 क्वेश्चन कराए हैं। अब आपको जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो कंप्लीट कोर्स दिया गया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर सभी के लिए एक कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें आपके टॉपिक वाइज और वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम्स की फटाफट भेजेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम्स के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आपका एग्जाम जो है लास्ट दिसंबर तक करा ही लिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में ACH NTA के प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो NTA जिस लेवल में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम जो NTA करा रही, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें आपका कोर्स में क्या क्या है ये भी आपको दिखा दें कि कोर्स में आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश, मैथ, हिंदी और GK GS, यानी कि टॉप 1000 GK GS क्वेश्चंस लिए गए हैं। करंट अफेयर के 2024 के क्वेश्चंस है। प्रैक्टिस सेट PDF आपकी दी गई है। इंग्लिश आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ठीक है। जितने भी टॉपिक आपके इंग्लिश में पूछेंगे सबकी आपके टॉपिक्स हैं पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट है। हिंदी के टॉपिक वाइज PDF मिलेंगे आपको, उनकी प्रैक्टिस सेट PDF मिल जाएगी। मैथ के टॉपिक वाइज PDF मिलेंगे, उनके प्रैक्टिस सेट और क्लासेस दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को कैसे मिलेंगी? तो आप सभी लोगों के लिए ऑफर के तौर पर 50% ऑफ पे 15 दिसंबर के पहले जितने विद्यार्थी आप इस कोर्स को बाय करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फीस समझ लीजिए ना के बराबर रखी, क्योंकि जो
इस फीस की सिर्फ 99 रुपये फीस इसलिए रखी गई है क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों के लिए हमारी टीम ने मेहनत किया, जितना टाइपिस्ट यानी कि हमारा जो खर्च आया है सिर्फ वही खर्च आप लोगों के लिए लिया जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस नंबर पे करना होगा। फिर पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। जिस नंबर से आप व्हाट्सअप करेंगे तुरंत आपको विद इन 10 मिनट के अंदर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, पीडीएफ सारी व्हाट्सअप कर दी जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कोर्स प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा और मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ 99 रुपये नहीं देखना है कि 99 रुपये, 99 रुपये ही आपके मान लीजिए कि सिलेक्शन तक आपको पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। जो देखने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जो देखने योग्य ना हो यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, अदर्शनीय कहते हैं, अदर्शनीय जो देखने योग्य ना हो। अब फिर धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। धन से संबंध रखने वाला यानी कि जो धन से संबंध रखता है उसका वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा आपका आर्थिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 यानी कि तीनों को क्वेश्चन आपको आंसर देना है। 16 में पूछा गया है कि मात्राणम का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है इसमें, और आपका संदर्भ आपका सही संधि विच्छेद, दोनों का संधि विच्छेद बताना है। और इसमें पूछा गया है बाखूबी में कौन सा समास पाया जाता है, इसमें समास बताया गया। तो आपको पता है कि बाखूबी में जो समास होता है वो आपका कौन सा होता है, सभी विद्यार्थियों को बताना है इसका आंसर। देखिए अगर कोई भी आंसर आपको नहीं आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, आपको आंसर जरूर देना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि आंसर नहीं देंगे। तो अब अगर हम बाखूबी की बात करें तो बाखूबी में आपका अव्ययी भाव समास है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर दोनों का संधि विच्छेद देखेंगे तो आज का मात्राणम का जो संधि विच्छेद का मात्र प्लस णम यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जितने विद्यार्थी इसका 17 नंबर यानी कि सद धर्म यानी कि सद धर्म मतलब कि जितने विद्यार्थी यहाँ पे बता दें सद और प्लस धर्म लगा रहे हैं उनका आंसर गलत है, ठीक है। सद और धर्म इसका आंसर नहीं होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर जो आपका होगा सत प्लस धर्म होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सत प्लस धर्म, सद प्लस धर्म वाला गलत है जितने लगा रहे हैं, सत प्लस धर्म, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 21 का आंसर देना है आप लोगों को। गुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है। तो गुड़दौड़ जो है आपका ये आपके घोड़ा प्लस दौड़ यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, वाक्यम रचनात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद के एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने विद्यार्थी इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर रहे हैं यानी कि विश्वनाथ जी ने कहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी किसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि अलंकार जो आपकी ये लाइन दी गई है, सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खौदत सम जहां तहां करत प्रकाश, तो इसका दोस्तों आपका इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इस पंक्ति में आपका जो है अलंकार की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। हाँ यमक अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में चिराग गुल पगड़ी गायब मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यहाँ पे मुहावरे का अर्थ बताना है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि मौका मिलते ही धन को उड़ा दिया जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक आपका नीचे गद्यांश को पढ़कर उचित आधार पर आपको आंसर देना है। इस गद्यांश को आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। अब आपको फटाफट गद्यांश को रीड कर देते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि अपने देश में नवीन राष्ट्र के निर्माण का कार्य भी विवेकानंद आरंभ कर गए। व्यक्तियों की समष्टि को राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। व्यक्तियों की समष्टि को राष्ट्र कहते हैं। सच्चे मनुष्यों का निर्माण हुए बिना स्वाधीन
और बलवान राष्ट्र का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा था कि मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है, मानव निर्माण ही मेरा लक्ष्य है। तत्पश्चात सच्चे मनुष्य के निर्माण के लिए उन्होंने किसी वर्ग विशेष और अपनी सृष्टि केंद्रित ना करके समग्र समाज को की ओर ध्यान दिया है। ठीक है, तो आपको दोस्तों स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का लक्ष्य क्या था। तो सभी को पता है कि मानव निर्माण। क्या था? मानव निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों आप लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया है। 24-25 का आंसर देना है कि व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि व्यक्तियों के समूह को हम राष्ट्र कहते हैं। आपको अपने मन से नहीं लगाना है आंसर, जो गद्यांश में बोला गया है उस गद्यांश को पढ़कर ही आंसर देना है। कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। अगर आप मन से आंसर लगाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा गद्यांश में। ठीक है, विवेकानंद कैसा राष्ट्र चाहते थे। तो विवेकानंद जी जो है वो सशक्त और स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके ये 25 क्वेश्चंस आपके करा दिए गए हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपके सही। इसके आंसर भी नीचे दे रखे हैं। ये पीडीएफ आपको नीचे ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए कोर्स तैयार कर दिया गया है। आप सभी लोग कोर्स जरूर बाय करें। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने वाला कोर्स है। ये ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर के लिए फेवरेट कोर्स बनाया गया है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, जिससे कि आप लोगों को इस पीडीएफ को डाउनलोड करने में आपको हेल्पफुल साबित हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता ही है कि आप अपनी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, हमारी टीम भी आप सभी लोगों के साथ में और सपोर्ट में है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।